अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक बार फिर बात की जाएगी शहर कराची के हवाले से। शहर कराची के अंदर मैं हमेशा बात करता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा सख्तियां लॉकडाउन की जिस शहर ने झेली हैं वो है शहर कराची, यानी कि शहर क़ाइद। आज भी अगर बात की जाए तो लॉकडाउन का ये जो चौथा रोज़ है, मार्केट्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, बाज़ार की बात अगर कर ली जाए तो वो तमाम चीज़ें उन पर कदगन लगाई गई है और रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए। पहले कहा था कि वैक्सीनेटेड लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अब बंद कर दिए। डाइनिंग एक तरफ बंद की गई थी, डाइन आउट भी बंद कर दिया गया। बहुत सी ऐसी जगहें जिनको सील भी किया गया, बहुत सी ऐसी मार्केट्स भी नज़र आ रही हैं जिनको सील किया गया। ये रवैया कब तक इख्तियार किया जाएगा? अगर ताजिर एक्शन कमेटी की बात की जाती है तो उसको भी एतमाद में नहीं लिया जाता। रेस्टोरेंट्स के जो मालकान हैं, जो एसोसिएशन है, वो उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर इनका हिस्सा है, लेकिन क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? आज इसी पर बात की जाएगी। हमारे साथ ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन इस वक्त वकास अजीम स्टूडियो में मौजूद है। वकास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि 2019 से हम देखते आ रहे हैं लॉकडाउन की सख्तियाँ शहर कराची सबसे ज़्यादा झेलता आ रहा है। आज भी हम देखते हैं कि लॉकडाउन सख्त तरीन लॉकडाउन है, चौथा रोज़ है। रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए, इस इंडस्ट्री को इन सालों में कितना नुकसान पहुँचा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान में कमोबेश 1 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स थे और इसमें कोई 22 से 23 लाख लोग जो हैं काम करते थे। यानी आप समझें 22 से 23 लाख घरानों की कफ़ालत ये इंडस्ट्री करती थी। ये इनफैक्ट पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जिसको अभी तक इंडस्ट्री का टाइटल नहीं मिला। इसका टर्नओवर तकरीबन 1 खरब रुपए से ज़्यादा का था। इसकी खूबसूरती है कि जो इसकी प्रोक्योरमेंट है, ख़रीदारी है, वो 45% से ज़्यादा पाकिस्तान की अपनी मसनूआत के साथ ही होती है, जो प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान। ठीक है। तो आप समझें कि जब ये इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो रोटेट करती हैं। ठीक है, रोज़गार मिलता है, रोज़गार बहुत बड़ा ये जनरेट करके देती है। कोविड आने के बाद इसके ऊपर बड़ी बुरी इसके ऊपर असर आता है, पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया इस रेस्टोरेंट के मामले में बड़ी, इसमें आप दुबई को जाके स्टडी करें, यूके को देखें, अमेरिका को देखें। अमेरिका ने सबसे पहले अगर किसी जगह बेल आउट किया तो उन्होंने अपने पास रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को किया, और दुबई ने कभी भी रेस्टोरेंट्स बंद नहीं होने दिए, टर्की ने बंद नहीं होने दिए, क्योंकि ये समझते थे कि ये जॉब भी गारंटी करता है, प्लस इसके बाद जो हमारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं। अब पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जब भी कुछ तरह के फैसले हो रहे होते हैं तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कभी भी स्टेक होल्डर से बात करना अपनी हद के ज़रूरत समझते हैं। हमने 12 उनको अप्रोच किया, 12 उन्हें समझाया इस चीज़ों को, लेकिन वो कोई बात एक करते हैं और अमल उसके ऊपर दूसरा होता है। अभी आप करंट इस सिचुएशन को देख लें। अब बड़े वादों के बाद, बहुत सारी चीज़ों करने के बाद इन्होंने कहा जी चलें हम आपको खोल देते हैं, आप ऐसा करें पूरा वैक्सीनेटेड स्टाफ लेकर आ जाएं। अच्छा। हमने पूरी वैक्सीनेशन करवाई, हम खुलने जा रहे हैं। ज़ाहिर इतने अरसे से बंद पड़े थे, पूरा अपना तरीका दुरुस्त किया, फर्नीचर, क्रॉकरी, जनरेटर, एसी, लाखों रुपए का कर्ज ले लिया, वेंडर से माल गिरवा लिया। 3 तारीख को हमने काम करना शुरू किया, उसके ऊपर भी अजीब अजीब शराइत आना शुरू हो गई। आप जी बाहर खड़े होकर लोगों से उनका वैक्सीनेशन भी चेक करें, लोगों की अब ख़वातीन आ रही हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, लेकिन हमने कहा यार काम करना है तो ये काम करना ज़रूरी है। और जब वो करना शुरू किया तो 14 को हमें अचानक पता चलता है कि जी आप बंद हो गए। हम कोई बिजली के स्विच हैं कि आप जब चाहें खोल दें, जब चाहे बंद कर दें। ईद सर पे खड़ी है, लोगों की तनख्वाहें, आप समझें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कराची की स्पेशली, पूरे पाकिस्तान से इसमें एम्प्लॉयमेंट आती है, उनको उनके घरों से बुलाया गया, कुक को अच्छा, बुलाया। एक और मसला है। जब रेस्टोरेंट्स को खोलने की बात की गई थी तो फिर डाइनिंग का एक बड़ा इशू आया था कि डाइनिंग को बंद कर दिया जाए। डाइन आउट के ऊपर हमने देखा कि बड़े रेस्टोरेंट्स ने बाहर तमाम सेटअप को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। अब डाइन आउट भी बंद कर दिया गया, जबकि खुली फजा की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस कम है जी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, ओपन एनवायरनमेंट है। डाइन आउट को क्यों हुकूमत सपोर्ट नहीं कर पा रही है? लेकिन जिस वक्त मज़े की बात है, जिस वक्त इसको बंद किया गया है उसी वक्त हुकूमती और अपोजिशन, इनके आज़ाद कश्मीर में जो जलसे हैं वो पूरी दुनिया देख रही थी। हर पार्टी ये शो करने में लगी हुई थी कि जी हमारा हेड काउंट ज़्यादा है, और फिर वहीं वो लोग जो बातें करते हैं वो यहाँ आ गए तो अचानक उन्हें याद आ गया कि कराची में तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले स्कर्दू से वापस आया हूँ। यानी अच्छा। आप वहाँ जाके देखें, कमरे नहीं मिल रहे, लोग जहाँ जाके गुत्तम गुत्ता हुए हुए हैं, किस तरह की सिचुएशन है। और हम यहाँ कराची में देखते हैं। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि हम जब इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, हमें भी पता है कि बुनियादी तौर पे एक ताजिर जो है वो गवर्नमेंट से टक्कर तो नहीं ले सकता ना, ये हमारा काम है कि हम सड़कों पे हैं।
हम इनसे बात ही कर सकते हैं ना, हम इन्हें तजावीज़ देते हैं। अब जैसे कोरोना की ड्राइव है, अभी हमने आपने कहा ये वैक्सीनेशन की ड्राइव है। अब वैक्सीनेशन की ड्राइव के लिए हम अपने तौर पे जो कुछ हमसे हो सकता है, हमने तो कहा अगर आपको वर्कफोर्स चाहिए तो वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आपको जगहें चाहिए तो आप हमसे जगहें ले लें, वहाँ आप सेंटर बनाएं और उसको करें। इन्होंने कहा जी आप अपनी लिस्टें दें, आप भेजें, वैक्सीन करवाएं, सब करवाया, लेकिन उसके बाद जो है कोई सिचुएशन बनती नहीं। ठीक है, आप एक स्टेक होल्डर हैं। ताजिर एक्शन फोर्स की अगर कमेटी की बात कर ली जाए तो उसके अंदर भी रेस्टोरेंट्स की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। FPCCI की अगर बात कर ली जाए तो उस कमेटी में भी नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता ऑफिशियल्स की जानिब से, या फिर जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान आपने वाजे किया होगा उसको क्यों नहीं ऑब्लाइज किया जाता? देखें अब ये तो शायद कोई ना कोई जवाब तो आता होगा ना ऑफिशियल्स की जानिब से। देखें ये शायद कोई एटमी राज है जो अभी तक हम पे नहीं खोला गया। आप देखें अभी इस फैसले के आने से पहले कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पे 2 आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठे हैं, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के और अकरामुल्लाह दारोजो साहब, उनके पास कोई और मिनिस्ट्री है। ताजिर एक्शन कमेटी पूरी बैठी है, रेस्टोरेंट्स वाले उसमें बैठे हैं, शादी हॉल वाले बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथ शादी हॉल वाले भी बहुत ज़्यादा है जो ठीक है। एक्शन कमेटी की बात की जाए, ताजिर के अंदर जो है वो शादी हॉल, और दूसरी बात ये रेस्टोरेंट्स वाले बैठे हैं, उनके साथ एक एक चीज़ बताई गई है। इवन हमने डेटा को मैनेज करके उसको ग्राफिकल शक्ल में लेके आए कि जी जब हम बंद हैं तो कोरोना बढ़ रहा है, जब हम खुले हैं उस पर कोरोना नीचे आ रहा है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। यही बात जब एनसीओसी, देखिए जब हम एनसीओसी में गए हैं, एनसीओसी में हमारी बात हुई जाके 10 अगस्त को इन्होंने हमें खोला, उसके बाद इन्होंने हमें 25 नवंबर को बंद किया। अगर आप उस वक्त जाके देखेंगे तो उस वक्त जब हम खुले में ग्राफ नीचे गिर रहा है। और एनसीओसी में जनाब जो उसके डीजी जो हैं अपने आसिफ गुराया साहब, जनरल आसिफ, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने हमें दोबारा खोल दिया। जब डाइन आउट खोला और शादी हॉलों को इजाज़त मिली पूरे पाकिस्तान में, अगेन उसमें सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और टाइम लिया, 15 दिन मजीद ले लिया और फिर खोला गया। अभी भी ये हुआ कि जब हम बैठ के इनसे बात करते हैं, इनको सारे कवायद बताते हैं, उस पर एग्री करते हैं, और हम सबसे ज़्यादा उस कवायद से ज़्यादा देखें कोरोना अब एक फैक्ट तो है, पूरी दुनिया को पता चल गया, सर्वाइव तो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें ना कोरोना के साथ ये चौथी वेव चल रही है, और 5वीं वेव दस्तखत दे रही है, वो अब आना शुरू हो गए ना, वेरिएंट्स आ रहे हैं, वेरिएंट्स आते रहेंगे। तो अगर हम ये कोई इसकी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी को नहीं वाज़ेह करेंगे तो आप समझें ये सनत और इसमें लगा हुआ अरबों खरबों रुपया जो कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा है, आप बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जी लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए। भाई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको तो बचाओ, उसका क्या सिलसिला होगा? नाज़रीन एक बड़ा इशू है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे कहा काफी सारे लोगों ने कि आप जाकर जरा ग्राउंड पे उतर कर रियलिटी को तो देखें। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर आवाम का जो जम्मे गफीर है, जब से ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि सिम कार्ड आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो रश वहां पर इस वक्त है, कोई SOPs फॉलो नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वहां पर कोरोना के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर अगर रेस्टोरेंट्स की बात कर ली जाए जहां पर SOPs फॉलो किए जा रहे हैं वहां पर ज्यादा चांसेस है फैलने के? ये आप खुद ही इसका जवाब मुझे दे सकते हैं फीडबैक के दौरान। अब इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, वहां आवाम का रश आपने देखा किस तरह है, ये उसको मैनेज नहीं कर पा रही हुकूमत। लेकिन जब आप यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट्स के अंदर तमाम SOPs को फॉलो करेंगे, बशमूल आपका स्टाफ भी वैक्सीनेटेड है, उस चीज को ऑब्लाइज ना करना अहमकाना फैसला तो नहीं है? देखिए अब इसमें इसको ये कहना कि अहमकाना फ़ैसला है, यानी अब क्रिटिसिज्म तो बहुत आगे तक जा सकती है, खुसूसन हम जैसे लोगों का कि जिनका दिल जला हुआ है सिचुएशन में। हम तो अगर इस पर बात करें तो लंबी बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि कोई भी अगर कॉमन सेंस के लिहाज से इस चीज़ को देखा जाए तो ये उससे दूर खड़े हैं। हम अभी तक इसका हमें ये फैसला करना चाहिए कि या तो हम जैसे हम वो जलसों के और रैलियां, और अभी भी आप आगे देखेंगे कि ये सिलसिला चलता रहेगा ना, ये रुकेगा तो नहीं, जाहिर है मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं अभी सामने अगले महीने में, तो वो होंगी। तो जब वो होंगी तो आप जब वहाँ आप अल्लाह तवक्कुल कर सकते हैं, तो या तो फिर आप यहाँ भी आप अल्लाह तवक्कुल कर लें, और अगर आप कहते हैं SOP को फॉलो करना है तो फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देख लें। इंग्लैंड ने पूरा खोला ना वैक्सीनेशन के बाद, अमेरिका पूरा खुला ना वैक्सीनेशन के बाद, मास्क भी अवेयर नहीं करते। जी अब हम ये यहाँ बात करें कि नहीं यार आपने ये लगवा भी लिया, आप उसके बाद बैठे भी हों, हम आपको अपनी तरफ से हमारा पुलिसिंग का काम तो नहीं है ना, लेकिन हम ये कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा, और आप इसको छोड़ें, डाइन आउट पे इतने बड़े बड़े आप हाईवे को जाके देखें, रेस्टोरेंट हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल का फासला जो है 14 फुट 15 फुट होता है। अच्छा, बैठे हुए हैं वहां पे, तो आप वहां पे जब एक काम हो सकता है आप उसको क्यों नहीं होने दे रहा? और आप थोड़ा सा उसी पे हाईवे पे आप और आगे चले जाएं, कराची के दूर से बाहर चले जाएं, तो वहां आपको एक डिफरेंट पिक्चर नजर आएगी। लोग जा रहे हैं और रोज उसकी वीडियोस आ रही हैं। मैं ये तो कोट करता हूं कि कराची जैसी सख्तियां लॉकडाउन की किसी और शहर ने नहीं झेली, ये ऑन रिकॉर्ड बात है।
तो अब उसके अंदर जो इस वक्त देख रहे हैं, यानी देखें ये हमारे रेस्टोरेंट वालों का या शादी हॉल वालों का, इस इंडस्ट्री के लोग, हमारा काम ही हॉस्पिटैलिटी का। ठीक है। हमें तो कोई आके अगर आगे कहता है भाई ये खाना सही नहीं है, तो हम तो उससे पैसे भी नहीं लेते, अलग से उसको फ्री खाना भी देते हैं। ये हमारा मिजाज है, ये बन गया इस वक्त शहर में। तो हम अगर जाके ताजिर एक्शन कमेटी का हिस्सा बनते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये कि कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। हम उसको लॉजिक दे रहे हैं, वो नहीं सुन रहा। हम उसको रीजनिंग दे रहे हैं, वो नहीं सुन रहा। हम उसको ये बता रहे हैं कि यार हम आपके कितने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोग कि जिनको आपने जॉब्स प्रोवाइड करनी थी, आप नहीं कर सकते, हमारा सेक्टर उनको जॉब Obviously देता ऐसा है। है। लाखों लोग हैं कराची में जो जुड़े हुए हैं, Connected और है हम बहुत जो सारी आपको चीजें। आप जो हमसे वैल्यू टैक्स लेते हैं, आप जो सर्विस सेक्टर का, हम सर पाकिस्तान के हम सबसे बड़े सर्विस सेक्टर के जिसको आप सेल्स टैक्स कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देती है। और रोज़ का काम है हमारा कि लाखों रुपए हम इनकी तरफ भेजते हैं। तो जब वो ये भेजते हैं और उसके बाद कोई आप समझे 20 से 22 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं। सिंध गवर्नमेंट की बात कर लें, जो कि उसमें हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है, हमारे पास उसके बाद लोकल टैक्स है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है, उसके बाद लेबर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं 6 जिनको हम वो देखते हैं। आपके पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जिनका हमको वो लेना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, ट्रेड लाइसेंस है, तो ये आप देखें कितनी बड़ी रोटेशन है जो गवर्नमेंट की खुद होती है इसके साथ। अच्छा, एक बात ये भी है, ताजिर एक्शन फोर्स की अगर बात की जाए तो आपकी इस कमेटी ने सीएम से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अब उसके ऊपर भी क्या रद्द अमल है सिंध हुकूमत का, बड़ा जो है वो अलग मामला है। अभी जो करंट सिचुएशन है, एक मसला ये भी सामने आ रहा है कि फेडरल की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है एक लॉकडाउन के जो एसओपीज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के, उसके अंदर स्लाइटली रिलैक्सेशन नज़र आ रही है, या सिंध हुकूमत ने जो एसओपीज वाजे की हैं उसमें स्लाइटली रिलैक्सेशन नज़र आ रही है? देखिए, सच्ची बात यह कि अभी तक तो जो हुकूमत का तर्ज अमल है, हमें उसमें कन्फ्यूजन ही नज़र आती है। मैं आपको अभी कल का वाक़या बताऊं। सुबह में कि मैं जहाज़ में वापस आ रहा था इस्लामाबाद से, तो वो ऐलान भी हो रहा है, सिविल एविएशन भी ऐलान कर रहा है, जहाज़ में भी ऐलान हो रहा है, एरोस्टेस भी कोई मुंह खुजाने के लिए भी मास्क नीचे कर रहा है ना, तो उसको आगे बोल रही हैं कि जी आप मास्क ऊपर करें, बड़ी सख्ती। अच्छा भाई हो गया। थोड़ी देर बाद आई तो सबको जो है उन्होंने हॉट मील सर्व करना शुरू कर दिया। यानी ये पूरा जहाज़ एक साथ मास्क नीचे करेगा और उस प्रेशराइज केबिन के अंदर बैठ के खाना खाएगा, और सबने खाना खाया। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। तो बात ये कि कंफ्यूज है ना, क्योंकि आप कल से ये शर्त भी शुरू हो गई थी कि वैक्सीनेटेड लोगों को लेकर आना है। आपको पता है, अब जहाज ने बैठाया उन लोगों को जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई थी मुझ समेत ना, तो सब लोग वो बैठे। आपको भी पता है कि जब वैक्सीनेशन हो जाती है तो इस बीमारी से लड़ने का हल इस वक्त वैक्सीनेशन ही है ना। तो जब ये हम करवा रहे हैं, हम करवा के दे रहे हैं, और अब तो हमारे कुछ दोस्तों ने अभी आगे बढ़ के, कल उनकी मुर्तज़ा वाफ साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी, और उसमें उन्होंने हमसे तय करवाया था कि रेस्टोरेंट्स के लिए वो एक बाकायदा बेनज़ीर पार्क में क्लिफ्टन में वो एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं मिलके खोल रहे हैं, ताकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हम खुद इसके अंदर लड़ाई में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर हुकूमत का इतना रिसोर्स मसल नहीं है तो हम अपने तौर पर, क्योंकि जिस तरह हमारा कारोबार तबाह हो रहा है, तो हमें तो अब हम हर हद तक जहां जा सके हम जाने के तैयार हैं। क्या जो है वो स्टैटिक्स है कि आपके जो रेस्टोरेंट्स का अमला है, पूरी एसोसिएशन की बात की जाए ओवरऑल, कितना फीसद वैक्सीनेटेड है? देखें, हमारी जो अपने पास जो हमारे मेंबर्स हैं, ये तो कोई आप समझे 95% लोग जो है ना वो उसमें वो हो गए। सिर्फ जो लोग ऐसे उसमें पड़े, पाकिस्तान में अभी भी बहुत बड़ा एक तबका ऐसा मौजूद है जिनके पास CNIC मौजूद नहीं है, उनके साथ उनके इश्यूज हैं। आपको पता है वो इतना आसान काम नहीं है, पीछे के कोई चीज़ लॉस्ट है तो आज तक वो चीज़। अच्छा, अब तो ये भी समझ में ये भी बातें सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक कि CNIC की भी शर्त हटा जी जी, मोबाइल अब फोन्स के ऊपर उन्होंने ये बात की है कि जी अगर आप उनको भी लें तो हम उनको भी वैक्सीनेट कर देंगे। तो हम तो तैयार हैं उसके लिए। इसके अलावा आप देखें ना, अपने लिहाज से उस चीज़ को, जगह को सैनिटाइज रखना, उसकी क्लीनिनेस का ख्याल रखना, अपने अपने काम को खुद से आधा कर देना। डाइन इन के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर 100 सीट का रेस्टोरेंट है ना, तो वो ये हवाई जहाज नहीं है कि 100 के 100 सीटें भरेंगी। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे आप देखेंगे 4 की टेबल पे 2 लोग बैठे हुए, 5 की टेबल पे 3 लोग बैठे हुए। ऐसे ही होता है ना, फैमिली जैसे जाती है वो अपने लिहाज से जगह लेती है। बहुत कम ऐसा होता है कि 6 की टेबल पे 6 लोग बैठे हों। हम अपने पास 100 सीट के रेस्टोरेंट को कहते हैं भाई ये अपने प्राइम टाइम में 70 से 75 सीट्स भरेगा। तो हम तो वैसे ही कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। एक जो चीज़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमने कहा भाई अगर आपने कहा जगह कम करनी है, जगह कम करनी है, हमने टेबलें हटा दी, लोगों ने अपने पास कुर्सियाँ कम कर दी, सब कुछ कर दिया। हमने बाहर डाइन आउट का अपना एक सिलसिला खड़ा कर दिया कि जी जिसके पास वैक्सीनेशन नहीं होगी हम उसको वहाँ बाहर बैठा लेंगे। सिर्फ इस बुनियाद पे कि जब हमें कहा गया कि जी आप अपने लोगों को बुलवा लें, हमने उनको बुलवा लिया, उनकी तनख्वाहें हमारे सर पे चढ़ गई,
उनकी रिहाइश हमारे सर पे चढ़ गई, उनका खाना पीना हमारे से, उसके बाद वेंडर से माल डलवा लिया कर्ज पे, उधार पे, कि जी अब ये काम चलेगा तो हम आपको पे कर देंगे। मालिक मकान को चेक्स पकड़ा दिए कि इतने अरसे से हम तुम्हें चेक्स नहीं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, चलो यार अब ये लो 24 तारीख का चेक, ये लो जी 25 तारीख का चेक। आपने 14 तारीख को हमारा उठा के काम बंद कर दिया। चले इस वक्त जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव आपको देख रहे हैं ऑफिशियल्स, क्या पैगाम है एज अ रेस्टोरेंट एसोसिएशन फॉर्मर चेयरमैन के नाते कि क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम आने वाले दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसे देखेंगे कि जहाँ पर आवाम का जम गफीर रश लगा होगा। हमने माजी में देखा जलसे जुलूस, यहीं पर इसी कराची के अंदर गवाही देता है पीडीएम का वो जलसा जहाँ पर रश लगा हुआ था, और उस वक्त भी आप हाई अलर्ट पर थे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रीथिंग स्पेस दें, ब्रीथिंग स्पेस। कोरोना की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये बता रही है दुनिया में, हमने दूसरे शहरों में भी, मुल्कों में भी देखा है कि जहां उनको ये लगा कि ये ग्राफ नीचे आया है, जहां उन्हें लगा कि इस बीमारी ये थोड़ी कंट्रोल में आई है वैक्सीनेशन, उन्होंने फौरन इंडस्ट्री को, कारोबार को ब्रीथिंग स्पेस दिया। ब्रीथिंग स्पेस क्या है कि जी अभी ये कम है तो ठीक है, जहां आप रिस्क लेते हैं, जब आप कहते हैं यार क्रिकेट मैच हो सकता है, तो यार ये भी तो काम है ना, इसके साथ तो मुस्तकिल लोग जुड़े हुए हैं, उनका सरमाया लगा हुआ है, मुस्तकिल बुनियादों पे लोगों की कफालत, उनकी रोजगार है, उनके पैसे, उनकी तनख्वाहें हैं, ठीक है, तो वो सिलसिला शुरू हो जाए। ब्रीथिंग स्पेस दें, चलें ब्रीथिंग स्पेस चलता हो, जैसे शादी हॉल वालों का ये था, बेचारों को बिल्कुल ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिला। रेस्टोरेंट को अभी शुरू हुए, उनको ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिला। जिस वक्त थोड़ा ग्राफ आपके पास नीचे आता है, आप क्विकली डिसाइड करें कि हाँ यार खोल दें, ताकि अगर ये चलना है, जब ये बढ़ रहा है तो हम वो देखें। देखिए ना, हम अगर बंद हैं, हमारे बंद होने से सिर्फ मसला हल नहीं हो रहा। अगर मैं ये बात करूं तो हमारे और दूसरे जो दोस्त होते हैं वो उस पर थोड़ी सी वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये, आप देखें पूरी इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, एक एक मिल में आप जाके, फैक्ट्री में जाके देखते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान एक्सपोर्ट में छक्के मार रहा है, तो किन बुनियादों पे मार रहा है? 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है तो ना। मैं भी गया हूं रिसेंटली, जहां एक मशीन रखी हुई थी, 2 मशीनों की जगह थी, वहां उन्होंने 3-3 रख दी हैं। लोग एक साथ 6-6, 7-7 लोग कैंटीन में जाके खाना खाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कहते हैं यार, क्योंकि काम चलना चाहिए, काम चलेगा तो रिसोर्स होगा ना आपके पास। ठीक, तो ये आप ब्रीथिंग स्पेस दें। जब आपको जैसे ही लगे ये ग्राफ नीचे आ रहा है, आप इंडस्ट्री के साथ बैठें, आप जो एसओपी देते हैं वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, आप मजीद कोई चीजें आपकी समझ में आती हैं, हम उसके लिए भी आपको आइडिया देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं ना, हमारे आइडियाज आपकी प्रैक्टिकल होंगे। चलें, आप लोग जिनसे मशवरा कर रहे हैं उनकी तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया वकास। और नाज़रीन, आपने आज भरपूर तरीके से मौक़िफ़ सुना होगा रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कि हम हुकूमती तरजीहात को मानने के लिए तैयार हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि हमें ब्रीथिंग स्पेस दिया जाए। अगर वो स्पेस दिया जाएगा तो हम जो जिस तरह से माजी के अंदर भी रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर किरदार अदा करते रहे, इसी तरह मुस्तक़बिल में भी करते रहेंगे। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत आगे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करती है, रेस्टोरेंट्स को क्या स्पेस दिया जाता है या फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। कि वक्फा लेंगे, इसके बाद मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि लॉकडाउन के अंदर क्या नरमी आएगी या और ज़्यादा सख्ती देखी जाएगी।